वंदे मातरम। सेक्रेड अल्केमिस्ट चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मैं बेसिकली ये चैनल बंगाली पार्टिसिपेंट्स के लिए शुरू की थी क्योंकि मेरे टीचर ने कहा था कि उनके ज्ञान को मैं बंगाली लोगों तक पहुंचाऊं। मुझे लगा बीच में कि मैं पढ़ाती हूँ नॉन बंगाली स्टूडेंट्स को, फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। जिंदगी की खेल देखिए, जो यहाँ बोलने जा रही हूँ, जो वहाँ बोलने जा रही हूँ, अगर उसमें क्लैश भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे इंसान की हेल्प करना है और यही मेरी जिंदगी के मकसद है। एनीवे, तो जो मैं बोलने जा रही थी, अभी अभी मैं बंगाली वाली सेशन दी, तो वहां से शुरू करें। पहले मैंने कहा था कि मैं एनएलपी के बारे में बात करूंगी। एनएलपी क्या चीज है ये मैं पहले बता चुकी हूँ अपने वीडियो में, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक चेहरा है, राइट। ये राउंड एक चेहरा, आपकी मेरी। मैंने बाहर पे एक लिखा है E1, अंदर अपने फोरहेड थर्ड आई के आसपास लिखा है E2, राइट। ठीक है। अब हमारी जिंदगी में कोई भी घटनाएं घटती है, वो बाहर घटती है, फिर वो अंदर आती है ना। पहले बाहर होती है, उसके बाद ना वो अंदर आएगी। फिर हम उसे कैसे परसीव करेंगे, कैसे हम उसको ग्रहण करेंगे, हम उसको किस तरह से लेंगे, पॉजिटिव वे में लेंगे, नेगेटिव वे में लेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी उसके साथ कैसे रिएक्ट करेगी। ठीक है। अब जो ये E1 है, ये है इवेंट 1 जो बाहर हो चुका है ऑलरेडी। मैं एग्जाम्पल पे आ रही हूँ। कोई भी इवेंट बाहर हो चुका है, उससे पहले क्या होता है, उसकी डिलीटेड, डिस्टॉर्टेड या डीजेनरलाइज्ड फॉर्म होता है। डिलीट हो जाता है, या तो कंप्लीटली जो हुआ था वो निकल गया, दूसरा कुछ आ गया, ठीक है। या डिस्टॉर्ट हो जाता है, अपने टेढ़े मेढ़े दिमाग ने हमने कुछ सोच के उसको बिठा लिया दिमाग में, या जनरलाइज हो जाता है। लोगों ने जो बोला है, सोसाइटी ने जो बोला है वही सच है, ठीक है। इसके बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। कुछ कुछ बीमारियां कभी ठीक ही नहीं हो सकता है, ठीक है। बुरे लोग कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। हम उन्हें मौका क्यों दे, हम उन्हें तुरंत फांसी पे चढ़ा दे, वो ठीक हो ही नहीं सकते। उदाहरण वाल्मीकि जी, कैसे ये हो सकता है ना। नेक्स्ट, अब ये जो इवेंट चेंज हुआ है, परसेप्शन होके जो हमारे फ्रंटल लोब में आया, ये थर्ड आई फ्रंटल लोब एरिया में आया, ठीक है। वहां आने के बाद हमारे इस ब्रेन के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, न्यूरोनल सेल्स हैं, हम जानते हैं। उसकी एग्जैक्टली फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, जैसे एक्सन, डेंड्रन, डेंड्राइट्स से होता है, ठीक है। नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। मैं सिंप्लीफाई करके साधारण लोगों के पास जाके समझाना चाहती हूँ, उन्हें बीमारी से दूर लाना चाहती हूँ, ओके। और जब मैं मेडिकली पढ़ाऊंगी तो ऑब्वियसली मुझे वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोटोकॉल फॉलो करना ही लाइफ की प्रोटोकॉल, जिंदगी में जीने का यही एक एक वन एंड ओनली वे है, ठीक है। मेरा तो ये नार्व, ये जो ब्रेन के अंदर है, उस नार्व सेल को पकड़ लीजिए, जैसे ऐसे बहुत सारे नार्व सेल, ठीक है, न्यूरोनल सेल। अब मुझे कोई खुशी की खबर मिली तो खुशी वाली न्यूरोट्रांसमीटर ये निकालने लगेंगे, और अगर दुखी दुखी या डरावनी कोई खबर मिली तो दुखी वाली न्यूरोट्रांसमीटर, 99% केसेस में हम दुखी वाली न्यूरोट्रांसमीटर ही निकाल लेते हैं। तो मैं दुख को लेकर चलती हूँ, अगर खुशी हो तो ठीक है, आप आ जाओ एक साथ, फाइन। तो ये आया। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। एक बंदे की फिजिकल असॉल्ट हुए, अब ये इनके लिए एक इवेंट जो है बहुत दर्दनाक इवेंट है, पूरे जिंदगी ना भूलने लायक इवेंट है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, ठीक है। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर एक डर वाला, अब वो ब्रेन सेल, सॉरी, एक डर वाला न्यूरोनल
हार्मोन रिलीज कर रहे हैं जो अगले न्यूरोनल सेल तक पहुंचा रहे हैं। ओके, फिर ये भी डर गया, ये तुरंत दूसरे को बताया, ये तुरंत दूसरे को बताया, सब डर गए। क्या करेंगे क्या करेंगे, सब डर गए। सब तो डरावनी वाले हैं, हार्मोन निकाल दिए ना न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब इनको किसी बॉस से जाके बात करना, फिर बाप से बात करना, यार क्या करूं, बताओ हम क्या करें। हमारे बॉस जो है सर के अंदर हाइपोथैलेमस, उनके पास इंफॉर्मेशन गया। हाइपोथैलेमस जी, बॉस जी बताए, अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, अभी हमको सब सॉल्व करना पड़ेगा, बॉडी में बताना पड़ेगा। तो वो कुछ न्यूरोपेप्टाइड्स और कुछ न्यूरोनल हार्मोन्स रिलीज कर दिए जो बॉडी में अलग अलग टिश्यूज, ग्लैंड्स, ऑर्गन्स, सिस्टम्स पे काम करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर थायराइड है तो थायराइड हार्मोन के ऊपर काम करेगा। अगर जीआई ट्रैक्ट मतलब ये हमारी खाद्य के जो नाली है उसमें जो ग्लैंड्स है उसके ऊपर काम करेगा। ठीक है, अगर वो थाइमस है तो उसके ऊपर काम करेगा, अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसके ऊपर काम करेगा। अब ये पॉजिटिव तरह से अगर काम करेगा, इंफॉर्मेशन अगर पॉजिटिव है तो वो बैलेंस रहेगा। इंफॉर्मेशन अगर ओवर एग्जजरेटेड है, ठीक है, डरावनी है, तो हार्मोन जो है बहुत कम रिलीज होना शुरू होगा। इंफॉर्मेशन अगर सबड्यूड है, क्या लग रहा है ये कम हार्मोन देना शुरू कर रहे हैं, अभी हमको तो इस इंफॉर्मेशन की वजह से इस हार्मोन को ज्यादा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो तब क्या होगा, वो हार्मोन ज्यादा निकलेगा। अगर नॉर्मल न्यूज है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन है, हम बैलेंस्ड इंसान है, बैलेंस्ड हार्मोन निकलेगा, कोई ग्लैंड कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है, मतलब अगर इंफॉर्मेशन डरावनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ऐसा हार्मोन्स निकलेगा ताकि वो डर को कम करे। ओके, तो ये डिसबैलेंस जब हो जाता है किसी भी तरह से, मैं कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे आऊंगी नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे मैं अपने डॉक्टर सत्ता को लेके नहीं आ रही, क्योंकि मुझे साधारण लोग तक पहुँचना है और उनके दिल तक पहुँचना है, उनके न्यूरोनल सेल्स तक पहुँचना है, उनको सारी प्रॉब्लम से बाहर लाना है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये सारी घटनाएं क्या है, देखिए मैंने क्या कहा, एक फिजिकल असॉल्ट हुआ किसी के ऊपर, तो वो चीज उस बंदे को पूरी जिंदगी याद रह जाएगी जब तक वो हम वॉश आउट ना करेंगे। ये जो घटना घटी है, अगर हम ये इसको लेके फिल्मी स्टोरी की तरह सोचते रहेंगे, चलो ये हुआ था, वो हुआ था, उस दिन ये हुआ था, ये हुआ था, ठीक है, उस बंदे के दिमाग में वैसे है, पर वो सब मोडालिटीज की तरह है। हमें उसको उस स्टोरी के साथ नहीं खेलना है, हमें उस सब मोडालिटीज को क्लियर करना है। सब मोडालिटीज है क्या, ये तीनों तरह की होती है, वी, ए एंड के। जो घटना हुई है उसके कुछ विजुअल इम्पैक्ट डेफिनेटली उस पे है। जो बंदा आए हैं, जो कपड़े पहने हुए थे, जिस तरह से वो बात किए थे, पूरी चीज सिनेमेटिक वे में उसके पास एक विजुअल इम्पैक्ट रहेगा और ये फ्रंटल लोब में रहेगा। ओके, नेक्स्ट, ऑडिटरी। ऑडिटरी में क्या होता है, बंदा कुछ बोला होगा ना, रिप्लाई में वो भी कुछ बोली होगी, तो ये जो पूरी स्टोरी है, देखो घटना में इंसान अगर मर गए तो मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊंगी नहीं अभी, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी में टीच भी करती हूँ। यहाँ मैं सिंपल साधारण इंसान के साथ रहना चाहती हूँ, नॉट एज अ डॉक्टर, नॉट एज अ स्पिरिचुअल लीडर, जस्ट साधारण। ठीक है, तो जब बात होती है कोई भी चीज, दोनों में बात होती है तभी जाके कन्वर्सेशन होती है, तो ऑडिटरी जो चीज जो हम सुनते हैं वो भी दिमाग में रह जाता है, सब मोडालिटी की तरह छाप छोड़ जाते हैं बेसिकली, है ना। एंड के इज काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक देखिए, अगर ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल असॉल्ट में ही काइनेस्थेटिक इम्पैक्ट हो, क्योंकि स्किन जो है, इट इज द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ आवर ऑर्गन, आवर बॉडी,
तो जो परसेप्शन होती है, इसमें जितने सारे न्यूरॉन्स, नर्व्स, एंडिंग्स हैं, सबसे ज्यादा। तो स्पर्श, आप कभी कभी देखिएगा, आपके पास से एक इंसान गुजर गए, आपको बिना छुए गुजर गए, पर आपको लगा कि वो समहाउ आपको टच करके गए, बिकॉज थोड़ा अगर स्पिरिचुअलिटी की मैं तत्व ले लूं, हमारी जो ऑरा है, हमारी स्किन के चारों तरफ हमारी खुद की एक एनर्जी सर्कल रहती है। तो बंदा जब जाते हैं आसपास से, उस सर्कल को छूते हुए जाते हैं और वो हमें महसूस हो जाती है। स्पर्श, काइनेस्थेटिक एनर्जी इतनी पावरफुल है। आज मैं इतना ही रखूंगी, इसको लंबा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं छोटा छोटा हिंदी बंगाली दोनों में लाऊंगी और धीरे धीरे मैं अपनी गुरु की हेल्प भी लूंगी और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए, आज यहाँ तक। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सत्य की हमेशा जय जय होती है और अंधेरे से कभी डरना नहीं है, उजाले को कभी शक। मेरी जिंदगी हमेशा ऐसे बीता है, जन्म से लेके आज तक, और इसलिए आज मैं यहाँ से बोल रही हूँ। नमस्ते, अच्छे रहिए, वंदे मातरम।